धोखा धड़ी के कारण होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिए आप अपने कार्ड पर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू लेन देन के लिए उपयोग सीमाएं यानी कि लिमिट्स जो है उन्हें आप निर्धारित कर सकते हैं। आप ऑनलाइन और मर्चेंट ट्रांजैक्शन दोनों के लिए दैनिक सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। ये सुविधाएं देखिए मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम से चालू या बंद की जा सकती हैं और ये आपके खर्चे और नुकसान दोनों को ही सीमित रखने में कारगर हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सीमा, सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते, थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल रखना। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। फसलों के मयार को बढ़ाने और किसानों की आमदन दोगुना करने के लिए दिया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। हरी सिंह हाई स्ट्रीट श्रीनगर में कल के ग्रेनेड हमले में जख्मी हुई दोशीजा, SMHS अस्पताल में जाम बहक, हमले में मरने वालों की तादाद हुई 2। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू शहर के तफसीली दौरे के दौरान लिया शहर में अपनाए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर पेशरफ्त का जायजा। और वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के मुस्तफिदीन और जन औषधि केंद्रों के मालिकान के साथ गुफ्तगू। कहा, जन औषधि स्कीम से कम कीमतों पर दवाओं की दस्तयाबी का आया है इनकलाब। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में किसान मेले का इफ्तिताह करने के अलावा यूनिवर्सिटी के लिए मंजूर शुदा फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और डेयरी टेक्नोलॉजी का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पॉलिसी देही तरक्की और फसलों की पैदावार के साथ साथ किसानों की आमदन में इजाफा करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 500 किसानों को जो तिजारती सतह पर काम करने के ख्वाहिशमंद हों को जरूरी इमदाद के अलावा जानकारी भी फराहम की जाएगी ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की सलाहियत को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि एग्रो प्रोसेसिंग और मार्केट तक रसाई आसान बनाए जाने से हमारे ज़राअत और बागबानी के शोबे नई बुलंदियों को छू रहे हैं, जिसके नतीजे में शमूलियाती तरक्की का अमल मजबूत हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हवाई रवाबित में बेहतरी ने हमारे बागबानी सेक्टर को नई बुलंदियों तक पहुंचाकर नए मौके पैदा किए हैं। अमीरा कदल श्रीनगर में कल हुए ग्रेनेड हमले में शदीद तौर जख्मी होने वाली एक 20 साल लड़की आज सुबह SMHS अस्पताल श्रीनगर में जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। इस हमले में अब मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। हजरतबल श्रीनगर की रहने वाली राफिया नज़ीर दुख्तर नज़ीर अहमद का इंतकाल आज सुबह सवेरे हुआ। इस दौरान आज राफिया नज़ीर की आखिरी रसूमात चक बाग हजरतबल में अदा की गईं, जिस दौरान उनके नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इलाके के कॉरपोरेटर आगा सईद मोहम्मद हुसैनी ने सोगवार कुंबे से ताज़ियत जाहिर की। इससे कबल कल शाम मखदूम मंडव कलाशपुरा के रिहायशी मोहम्मद असलम की भी आखिरी रसूमात अदा की गईं। उनके आखिरी रसूम में भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मोहम्मद असलम भी कल ग्रेनेड हमले में जाम बहक हो गए थे। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने आज MD एहसास इंटरनेशनल के अहदेदारों के हमरा JVC अस्पताल बेमिना का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने बोन्स एंड जॉइंट अस्पताल बरजला से आतिशज़दगी के नतीजे में यहां मुंतकिल किए गए मरीजों की आयादत की। इस मौके पर उन्होंने मरीजों में कंबल तकसीम किए और उन्हें माकूल इलाज मुआलजे की यकीन दहानी कराई। उन्होंने SMHS अस्पताल जाकर कल ग्रेनेड हमले में जख्मी होने वाले मरीजों की भी आयादत की।
नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अमीर कदल में हुए ग्रेनेड धमाके में मासूम लोगों के जान बहक होने पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसे घिनौने वाक़यात की जिस कदर मजम्मत और मलामत की जाए वो कम है। बाकी खबरों से पहले लेते हैं एक वक्फा। यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनी, चौकन्ने रहें। हिफाजती अमले ने अवंतीपोरा में 4 मिलिटेंट इयानतकारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान में उमर फारूक डार, सूरज मंजूर, इरशाद लोन और अफनान जावेद शामिल हैं। पुलिस ज़राया के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात के दौरान उससे पता चला है कि ये चारों अफराद मिलिटेंट उमैस उमर उस्मान और अब्दुर्रहमान उर्फ जॉर्ज, जो कि गैर मुल्की मिलिटेंट को मदद फराहम कर रहे थे। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 168 करोड़ 90 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 4,80,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। दरिया असना गुज़श्ता 24 घंटे में कोविड के 4,362 नए मामला सामने आए हैं। मुल्क में सरदस्त 54,118 कोविड मरीज जेर इलाज हैं, जो मजमूई मामलात का 0.13% है। सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 98.68% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 9,629 अफराद कोरोना से रूबे सेहत हुए हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 25 मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 5 अफराद की निशानदेही कश्मीर सूबे से, जबकि 20 अफराद की निशानदेही जम्मू डिवीजन से हुई है। इसी मुद्दत के दौरान मजीद 57 कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए.के. मेहता ने आज जम्मू शहर का तफसीली दौरा करके शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। दौरे का आगाज उन्होंने मल्टी लेवल कार पार्किंग पंचतीर्थी से किया, जहां पर अफसरों ने उन्हें बताया कि 30 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही इस पार्किंग में 4 मंजिलें होंगी और इससे रवां बरस जून तक मुकम्मल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने बादअज़म मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां उन्होंने इस सकाफती मकाम की बहाली और तजदीद के काम का बरसरे मौका जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि कॉम्प्लेक्स के गिरदनवा को खूबसूरत और जाज़ब नज़र बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स की लैंडस्केपिंग की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने इसके अलावा जनरल बस स्टैंड जम्मू में कसीर मंजिला कार पार्किंग, रघुनाथ बाजार, रोपवे प्रोजेक्ट बागी बहू और दीगर मकामात का भी दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि वो जम्मू शहर में ट्रैफिक जाम कम करने और शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए ज़ेर अमल तरक्याती प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज ने हाल ही में आग की नजर हुए हड्डियों के अस्पताल बरजला श्रीनगर का आज दौरा करके वहां मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से उठाए गए बहालियाती इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ ब्लॉकों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि ऑक्सीजन सप्लाई लाइन्स, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे प्लांट, आईसीयू और दीगर सहूलियात को ऑपरेशनल बनाया गया है। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने आईपीडी सर्विसेज की बहाली समेत मुख्तलिफ मामलात के हवाले से एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कई मामलात के हवाले से R&B, PHE, PDD और दीगर लाइन महकमों को मौके पर ही कुछ हिदायत दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जन औषधि दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से फायदा हासिल करने वालों और जन औषधि केंद्रों के मालिकान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू की। इस तकरीब का खास मौजू है जन औषधि जन उपयोगी। इससे कबल एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि मज़कूरा स्कीम से कम कीमत पर दवाओं की दस्तयाबी का एक इनकलाब आया है। जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। इसका मकसद मज़कूरा स्कीम की कामयाबियों की तशहीर करना और लोगों को इसके फायदों से वाकिफ कराना है।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना हफ्ते के सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग श्रीनगर में भी आज जन औषधि दिवस मनाया गया, जिसमें जन औषधि के सभी मुतल्लिकीन और सेहत शोबे से वाबस्ता बहुत से अफसरों ने हिस्सा लिया। तकरीब पर नोडल अफसर PMB PJ रिफत नजीर ने स्कीम की हुसूलियाबियों और मुस्तकबिल के अहदाफ के ताल्लुक से एक तफसीली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने यूटी में इस स्कीम को कामयाबी की एक नई सतह तक पहुंचाने के लिए सेहत व तिबी तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज की मौसर कोशिशों की सराहना की। एडिशनल कमिश्नर कश्मीर काजी सरवर, जो इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, ने जन औषधि केंद्रों से वाबस्ता कई शख्सियात की इज्जत अफजाई की। यहां पर रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में इंसानी हमदर्दी के बिना पर राहदारी खोलने और आज सुबह से जंगबंदी का ऐलान किया है, ताहम यह अभी वाज़ेह नहीं है कि जंगबंदी कब खत्म होगी। इस दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की, जिस दौरान यूक्रेन में उभर रही सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक सदर पुतिन ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को यूक्रेन और रूसी टीमों के माबैन मुफाहमत के मौजूदा स्टेटस के बारे में जानकारी दी। नरेंद्र मोदी ने सदर पुतिन को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बराह रास्त बातचीत करने पर जोर दिया। कुपवाड़ा पुलिस ने आज मजीद 4 मनशियात फरोशों को PSA के तहत गिरफ्तार किया है। SSP कुपवाड़ा योगल मनहास के मुताबिक इन मनशियात फरोशों को डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से जारी की गई वारंट के बाद गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मजीद कुछ ऐसी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती है। किश्तवाड़, दच्छन, मड़वा और वड़वन से ताल्लुक रखने वाले एक वफ्द ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वफ्द ने NC सदर से इन इलाकों के लोगों को दरपेश मुश्किलात और मसाइल से आगाह किया। वफ्द ने कहा कि गुज़श्ता 4 बरसों से मज़कूरा इलाकों में तामीर और तरक्की का कोई भी काम नहीं हुआ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वफ्द के मसाइल और मुश्किलात गौर से सुने और उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो उनके मसाइल को आला हुक्काम के साथ उठाकर इनके सद्देबाब के लिए कोशिशें करेंगे। प्रदेश कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नदी नालों और दरियाओं से रेत, ताजरी और दीगर तामीराती मवाद निकालने में भारी मशीनरी के बजाय मकामी मजदूरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक बयान में उन्होंने कहा है कि भारी मशीनरी के इस्तेमाल से आबी हयात के साथ साथ ज़राई सेक्टर पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे और हुकूमत को कबल अज़ वक्त इस मसले का सद्बाब करना चाहिए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने साल 2022 के लिए हॉर्टिकल्चर कश्मीर सुपर शेड्यूल की आज नकाब कुशाई की। इस मौके पर DG हॉर्टिकल्चर के अलावा बागबानी महकमे के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब पर बोलते हुए सूबाई कमिश्नर ने सुपर शेड्यूल वक्त पर जारी करने के लिए महकमे की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह सुपर शेड्यूल वादी के फ्रूट ग्रोवरों को वक्त पर दस्तयाब कराया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जरासीम कुश अद्वियात और खादों के मयार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर की जानिब से इंडिया ट्रैवल मार्ट अहमदाबाद में लगाए गए स्टॉल को मुहिम जोयाना सयाहत और कम मारूफ सयाहती मकामात को प्रमोट करने के लिए सबसे बेहतरीन स्टॉल करार दिया गया है। मुंतज़मीन ने सयाहत महकमे के नुमाइंदों को मोमेंटो पेश करते हुए उन्हें एडवेंचर टूरिज्म के नक्शे में नए रूट लाने और सयाहों को इस हवाले से एक जामिया पैकेज पेश करने के लिए मुबारकबाद दी। इस दौरान जम्मू कश्मीर के महकमा सयाहत ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर एक प्रमोशनल आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिस दौरान सयाहों को कश्मीर की सैर करके यहाँ के कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठाने की दावत दी गई। लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की एनफोर्समेंट विंग की तरफ से आज बाबा डैम बरारी नंबल इलाके में गैर कानूनी तौर खड़ा किए गए कई ढांचों को मुनहदिम किया गया। इनमें एक टीन शेड और लकड़ी के 5 कलवर्ट भी शामिल हैं। इंतजामी मुहिम के दौरान तहसीलदार खानियार और SHO पुलिस स्टेशन खानियार भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत इंदराज का हफ्ता आज से शुरू हुआ, जिस दौरान शोपियान जिला में भी गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के कामगारों को अपना इंदराज कराने के लिए कहा गया है। 15,000 रुपये फी माह आमदनी वाले कामगार स्कीम के तहत अपना इंदराज करा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें 60 साल की उम्र पाने पर फी माह 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। वादानपट्टी पहलगाम के लोगों ने जिला इंतजामिया को उन्हें बिजली कनेक्शन फराहम करने की मांग की है। शोबे खबर को अपने मुश्किलात के हवाले से रुदात सुनाते हुए उन्होंने कहा है कि बिजली के बगैर उनके बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगरचे इस ज़िमन में मुतल्लिका हुकाम से भी राबता किया गया तो हम उनकी अनसुनी की गई। शोबे खबर ने जब इस हवाले से मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की तो उन्होंने बरकी रो जल्द फराहम करने की
यकीन दहानी कराई। कानून इंसाफ और पार्लिमानी अमूर के महकमे ने साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल जावेद अहमद काऊसा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। महकमे की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि जावेद अहमद काऊसा की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। लॉ सेक्रेटरी अचल सेठी और महकमे के तमाम अफसरों ने गमजदा कुंबे से दिली ताज़ियत का इजहार किया है और मरहूम की रूह के लिए अब्दी सुकून की दुआ की है। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने भी जावेद अहमद काऊसा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। कल यानी 8 मार्च को उर्स मुबारक हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नामान रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में ज़ियारत हजरत ईशान शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह में नमाज फजर के बाद कुरान खानी और कलिमात व तहलीलात की मजलिस आरास्ता होगी, जिसके बाद मजलिस मौलूद का भी एहतमाम होगा। नमाज ज़ोहर से कबल इमाम बुक्का आलिया मौलाना अहमदुल्लाह मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत इमाम आजम पर रोशनी डालेंगे। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटे के दौरान बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज लॉग इन कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।